दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज मैं कुछ यहाँ पे कमेंट्स पढ़ा था। कमेंट्स में एक बड़ा ही गजब का कमेंट्स आया है एंड ये इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए डेफिनेटली। टॉपिक बहुत कॉमन है, सिंपल है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कारगर टॉपिक है। यहाँ पे एक कमेंट आया था गेमिंग चैनल के थ्रू। ये बोलते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है, सर आप बताएं कि क्लोजअप फ़ोटो कहाँ पर लिया जाता है, लड़का के घर या लड़की के घर? प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दें। देखिए यहाँ पे ये आंसर मैं दे सकता था, लेकिन बहुत सारे जो फोटोग्राफर है ना, उनको ये समस्या जाता है कि भाई हमको कहाँ पे ये जो क्लोजअप है स्पेशली कहाँ पे लेना चाहिए। मैं बड़े वेडिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन बड़े वेडिंग से रिलेटेड भी नहीं है। मोस्टली जो थोड़ा सा मतलब कैटेगरी वाइज जिसमें हमको कम पैसे मिलते हैं या लो बजट वेडिंग जो होती है, वहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू होता है कि कहाँ पर हमको क्लोजअप मिले जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब वेडिंग लो बजट की होती है ना, तो वहाँ पे आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो मामा, काका, मौसा, चाचा, फूफा और ये सारे लोग आके करते हैं कि भैया जब भी जैसे ही फोटोग्राफर वेडिंग में फ़ोटोशूट करने जाता है, जैसे ही वो क्लोजअप लेते रहता है, वैसे ही कोई ना कोई आ जाता है, बोलता है कि भाई यहाँ पे नेंग निकला जा रहा है और आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप लो बजट की वेडिंग करते हैं। हाई बजट में भी ये प्रॉब्लम आता है, बट अब कम हो गया। अब मतलब जो वेडिंग के जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं वो पर्टिकुलर टाइम देते हैं, क्योंकि हम फोटोग्राफर ही पहले ये बोलने लग जाते हैं कि भैया अगर आप टाइम देंगे तो ही हम आपको पर्टिकुलर जो क्लोजअप फ़ोटोज़ है वो दे पाएंगे। लेकिन जो लो बजट वेडिंग होता है उसमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे इसका आंसर देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कैमरा इक्विपमेंट्स आप ऐसे रखें कि आप जहाँ पर चाहें वैसा शूट कर सकें, वहीं पर आप क्लोजअप ले सकें, पहली बात। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। अब जैसे इनका क्वेश्चन है कि भाई हम लड़के के यहाँ क्लोजअप शूट लें या फिर लड़की के यहाँ लें। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं कि भाई आप सिर्फ लड़की वालों की तरफ से शूट कर रहे हैं, तब तो लड़के के यहाँ जाने का आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस कंडीशन पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि लड़की के यहाँ ही आपको शूट करना है, और अब कब करना है, कहाँ पे करना है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका हल निकल जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि जैसे ही आप वेडिंग शूट करते रहते हैं, स्टेज में लड़का लड़की चढ़ते हैं या फिर स्टेज में जैसे वो जाते हैं वैसे ही भीड़ हो जाती है। जैसे ही भीड़ हो जाती है वैसे ही वो बिल्कुल वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप क्लोजअप ले लें। अब लड़की जब रेडी होते रहती है तो घर वाले उतना टाइम देते नहीं कि भाई लड़की का हम अलग से शूट कर सके। अगर अलग से शूट करते मिल रहा हो आपको, तो सबसे बेस्ट होता है कि जब लड़की का मेकअप हुआ हो, जैसे ही मेकअप हुआ है उसी समय तुरंत अगर आप क्लोजअप लेंगे तो बिल्कुल फ्रेश आपको फेस मिलता है, और उस समय आपको क्लोजअप लेना का सबसे बेटर टाइम होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है, तब आप क्या करेंगे? और कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं, ओवरऑल पूरा हो जाता है, और पूरा फंक्शन हो जाता है, पूरा हर सब कुछ हो जाता है, दूल्हा आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, सब कुछ आप ले लेते हैं, लेकिन क्लोजअप आपको नहीं मिल रहता है। स्पेशली कपल क्लोजअप नहीं मिल रहता है। आप जैसे तैसे करके लड़की का अलग से, एंड जब लड़का आता है, लड़के को जेवनासे में रुकाया जाता है, तब आप वहाँ पर क्लोजअप ले लेते हैं। लड़के का कुछ 2, 4, 10 फोटोज़ तो ले ही लेते हैं, लेकिन कपल जो क्लोजअप होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इशू होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर आपको कपल क्लोजअप नहीं मिल रहा है तो याद रखें, आप लड़के का और लड़की का सिंगल फ्रंट लुक का और साइड लुक का और राइट साइड लुक का और लेफ्ट साइड लुक का, ऐसे 3 फोटो ज़रूर ले लें, ताकि बाद में आप कट आउट करके भी अगर आपको मौका मिल रहा है, आप एल्बम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। मैं बहुत हल्के लेवल की वेडिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बिल्कुल 15, 17, 20 हज़ार, 25 हज़ार वाले वेडिंग की बात कर रहा हूँ, 30 हज़ार वाले वेडिंग की बात कर रहा हूँ। उस कंडीशन पे ना हमको बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी वेडिंग शूट की है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप क्लोजअप ले रहे हो और आपको क्लोजअप मिल जाए। तो उस कंडीशन पर आपको यही करना चाहिए, सेफ जोन पे जाने के लिए सिंगल जरूर लें, ताकि बाद में आपको कट आउट करके उसको जोड़ते बन जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टेज में बिल्कुल भी आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही पब्लिक कम होती है या थोड़ी कम होती है, वैसे ही आपको ना कुछ कॉमन पोजेस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप एकदम हाई फाई पोजेस बनवा लें, लेकिन कुछ कॉमन पोजेस ज़रूर ले लें, क्योंकि उस तरीके का पोज अगर आप लेते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ईजी हो जाता है जब आप एल्बम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप दूल्हा दुल्हन को पहले ही बोल लें कि भैया जो रिसेप्शन का टाइम होगा, हमको उस समय कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही आपका रिसेप्शन होता है, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा कि भैया हमको क्लोजअप चाहिए, और उस तरीके से ही आप क्लोजअप निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ मेरे भाई यहाँ पे
लड़के के घर में लेना चाहिए या लड़की के घर में लेना चाहिए, अगर ये वाला मुद्दा है तो बेटर है जहां आपको क्लोजअप मिल जाए। अगर लड़के के घर मिल रहा है तो लड़के के घर ले लीजिए, लड़की के घर मिल रहा है तो लड़की के घर भी ले लीजिए, मतलब दोनों जगह आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाराती हैं या बारात की तरफ से जा रहे हैं, लड़के वालों की तरफ से जा रहे हैं, तो भाई मैं तो यहाँ आने के बाद आराम से क्लोजअप ले लूँगा और उसके बाद फिर आराम से खींच सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लड़की वाले घर जाके आप आराम से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर लड़की वालों के घर क्लोजअप मिलता है तो वहाँ पे ड्रेसअप चेंज होता है, वहाँ पे लोकेशन चेंज होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की लाइटिंग सब कुछ चेंज होती है, वहाँ भी क्लोजअप ले लें। और आने के बाद घर में जब लड़के की तरफ का रिसेप्शन होता है वहाँ पर भी क्लोजअप ले लें। अब इसके बाद एक और सवाल आता है, कई लोग इस कंडीशन पे नहीं ले पाते हैं, नहीं ना लड़के के यहाँ टाइम मिलता है उनको, ना ही लड़की के यहाँ टाइम मिलता है, तो लोग बोलते हैं कि भैया हम अलग से आपको बुला लेंगे, आप स्टूडियो में आ जाइएगा और स्टूडियो में आने के बाद उनका क्लोजअप लेते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आराम से सुकून से क्लोजअप लेंगे। देखिए कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ जिस दिन के लिए बना होता है ना, उसी दिन उसका एक्चुअल चार्म दिखता है। बहुत सारे लोग स्टूडियो में बुला के पर्टिकुलर लाइट लगा के सारा कुछ कर तो लेते हैं, कई लोग मेकअप भी करवा लेते हैं, लेकिन जो दुल्हन का फेस होता है ना, जो शादी वाले दिन होता है, वैसा फेस उसका ज़िंदगी में किसी दिन नहीं होता। और दूल्हे का भी फेस जो शादी वाले दिन होता है ना, वैसा फेस उसका ज़िंदगी में किसी दिन नहीं होता, क्योंकि आफ्टर शादी दूसरे दिन से ही दूल्हे का फेस दिखने लग जाता है कि उसमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप बाद में क्लोजअप लेने का स्कीम बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे इनिशियली आपका एक दिन और ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यार अगर आपके सवाल का जवाब मिला हो, देखिए इस सवाल का कोई फिक्स जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जाता है। तो आपको दूल्हे के घर क्लोजअप लेना है या दुल्हन के घर क्लोजअप लेना है, आप कहाँ लेते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, देखिए टॉपिक तो सिंपल है, कैजुअल टॉपिक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत हंसी आ रही है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाना बड़ा असंभव सा था, लेकिन एज अ कैजुअल टॉक मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच।